इन्होंने प्रूफ दिखाया हुआ है, ये खुद से देखना, अभी मैंने नहीं देखा है इसको, ठीक है। क्योंकि मैंने वो वाला लॉजिक तो तुम्हें समझा दिया है ना, जो WACC से तुम कैसे सीधा सीधा RS निकाल सकते हो, ऐसे तो तुम वैसे भी कर सकते हो आई थिंक। तो बट एक बार अगर टाइम हो तो इसको देख लेना, वुड बी नाइस। ठीक है, अब आगे देखें तो बेसिकली नॉर्मली RS ऐसा था, अब वो गिर गया थोड़ा सा टैक्स के आने से। ठीक है, WACC तो वैसा ही है, उसको डेट टू इक्विटी रेशियो से। अच्छा हाँ, ये अब आई थिंक बदल गया है, आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने ये वाला, हाँ पहले ये मतलब कांस्टेंट लाइन थी हॉरिजॉन्टल, अब ये गिरने लग गई है जैसे जैसे डेट रेशियो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे WACC गिरने लग जाएगा, RB तो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बात करते हैं, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज़ स्टैंडर्ड जैसे अभी हमने किया था। एक बात मुझे बोलनी थी कि टोटल कैश फ्लो जो है टू बोथ शेयर होल्डर्स एंड बॉन्ड होल्डर्स, ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि शेयर होल्डर्स वाला लेके उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, EPS प्लस इंटरेस्ट, आइदर डू इट दैट वे, या फिर EPS नहीं, मतलब बेसिकली जो टैक्सेस निकालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह जाए, उसमें या तो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, क्या बोल रहा हूँ, डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट ऐड कर दो, दैट इज़ वन वे। या फिर तुम ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो फर्म की वैल्यू फाइंड। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ये फॉर्मूला इफ़ यू सी तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो हमने एक डिस्कशन की थी ना एक बार ऑन दिस थिंग, क्या कहते हैं उसको, बेसिकली हमने ये बात की थी ना कि क्यों डेप्रिसिएशन से रिलेटेड टैक्सेशन वगैरह का एक क्वेश्चन था, सेंसिटिविटी एनालिसिस का। ये बहुत सिमिलर लॉजिक है इस फॉर्मूले का उससे। ठीक है, बेसिकली तुम EBIT में से टैक्स हटा रहे हो, तो उसके कारण यू आर ओवर एस्टिमेटिंग अपनी टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि टैक्स हटाने के लिए इंटरेस्ट पे भी टैक्स हटता है, मतलब इंटरेस्ट वाला जो टैक्स है वो इसमें इंक्लूडेड है, बट इंटरेस्ट पे टैक्स यू डोंट हैव टू पे, राइट। तो तुम अपना प्रॉफिट जो है उतने से बढ़ा लोगे, ठीक है, टैक्स इनटू इंटरेस्ट से। ये यू कैन सी एक बार खुद से। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, बस इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी कि इसमें क्या है, इसमें ना इन्होंने, एक सेकेंड, इन्होंने कुछ ऐसा होता है कि इसमें इन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिए होते। हाँ, सी यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, 58,800 रुपीज़ का तुम डेट इशू करोगे, जिसको यूज़ किया जाएगा शेयर्स को रीपरचेज़ करने के लिए। ठीक है, बट कितने शेयर्स रीपरचेज़ करेंगे ये नहीं बताया गया। और इससे दिक्कत क्या होगी फिर, जब तुम बाद में जो चेंज्ड न्यू वाले स्ट्रक्चर का EPS फाइंड करोगे, दैट विल बी हार्ड। तो उसकी कैलकुलेशन मैं तुम्हें समझा देती हूँ कैसे होगी। बेसिकली सी क्या है कि तुम्हारी टोटल वैल्यू जो है फर्म की 2,45,000 है और 5,000 शेयर्स हैं। तो अगर तुम 2,45,000 डिवाइड बाय 5,000 कर दोगे, इससे तुम्हारे पास एक शेयर का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास शेयर का प्राइस आ गया है 49 आई थिंक आ रहा है, अगर तुम ये 58,800 वाले डेट को 49 से डिवाइड कर दोगे तो यूल गेट कि तुम 58,800 में बेसिकली कितने शेयर्स रीपरचेज़ कर पाओगे। जब तुम शेयर्स रीपरचेज्ड को माइनस कर दोगे अपने ये 5,000 शेयर्स में से, दैट इज़ व्हेन यू विल गेट एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है, बेसिकली कंपनी ने वो वाले शेयर्स खुद ख़रीद लिए हैं, तो अब मार्केट में कम नंबर ऑफ़ शेयर्स रह गए हैं। ठीक है, और बाकी ये स्टैंडर्ड है, ये आई थिंक मैंने नोटबुक में किया भी हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो चेक नोट्स में। बाकी इसका सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है सर ने। सेकंड वाला भी स्टैंडर्ड है, आई थिंक इसके सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ थी एक्सेल में, तो यू कैन शेयर आपस में एक दूसरे के साथ। मैं थर्ड वाला करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या है कि ABC XYZ आइडेंटिकल फर्म्स है, ABC इक्विटी वाली है, XYZ डेट वाली है। दोनों की आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, दोनों फर्म्स की 5,40,000 वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों फर्म्स का EBIT 61,000 का है, टैक्सेस लेने नहीं है। रिचर्ड के पास 30,000 है XYZ के स्टॉक का, तो वो क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। बहुत सिंपल है, सी यहाँ पर आ जाओ, नेट इनकम निकाल लो पहले XYZ कंपनी का। कैसे निकालोगे, वही नेट इनकम तो निकाल लोगे, उसमें तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेट इनकम निकाल लेना, वो आ जाएगी तुम्हारी आराम से। उसके बाद क्या करना है, बेसिकली
इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इन्होंने रिचर्ड कितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहा है वो नहीं शेयर किया, इन्होंने बस बताया कि वो $30,000 वर्थ ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली सी, अब तुम्हारा जो पैट आया है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, वो है बेसिकली 39,400 का। तुम क्या करोगे, ये 39,400 को, जो जितनी भी तुम्हारी इक्विटी है, कितनी इक्विटी है तुम्हारी, 2,70,000 की ना, 39,400 को 2,70,000 से डिवाइड कर लोगे तो तुम्हें बेसिकली ये पता चल जाएगा कि पर रुपी ऑफ इक्विटी पे तुम कितना शेयर होल्डर्स को दोगे। उसको जब तुम इंटू 30,000 कर लोगे तो तुम्हें रिचर्ड का वो मिल जाएगा, ठीक है, रिचर्ड को बेसिकली कितने पैसे जाएंगे। रेट ऑफ रिटर्न फिर तुम उसको जब 30 था, मतलब सी 4,378 जो है वो आया है एक बंदे का, नहीं सॉरी, ये हाँ 4,378 रुपीज़ जो है तुम रिचर्ड को दोगे, ठीक है। तो 4,378 जो है उसको जब 39,400 से डिवाइड करोगे, ये रिचर्ड का रिटर्न आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक सेकेंड, अब शो करना है रिचर्ड कैसे होममेड लेवरेज से ABC में पैसे लगाकर सेम कैश फ्लो सेम रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते हैं। सी मैंने बताया था होममेड लेवरेज में व्हाट वी डू इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो जो दूसरी फर्म का होता है लेवरेज वाली का, उसी का हम खुद यूज़ कर लेते हैं। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इफ़ यू सी, उसकी इस फर्म की पूरी वैल्यू है 5,40,000, 2,70,000 का इक्विटी है, तो मतलब 2,70,000 का ही डेट है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसका 1:1 का, ठीक है। तो रिचर्ड क्या करेगा, रिचर्ड ने XYZ में 30,000 के स्टॉक्स लिए थे ना, अब वो ABC में 60,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, 30,000 खुद के, 30,000 वो लोन लेगा, 60,000 रुपये वो डालेगा इसमें, ठीक है। फिर तुम ABC का बेसिकली क्या करोगे, सिमिलर तरीके से पैट निकालोगे ABC का, ABC के पैट को डिवाइड करोगे 5,40,000 से, क्योंकि दैट इज़ द अमाउंट जो पर रुपी ऑफ इक्विटी पर ABC इज़ गिविंग, उसको मल्टीप्लाई करोगे 60,000 से, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा हाँ, तो तुम्हारे पास 6,000 ये आ जाएगा, ये रिचर्ड को कितने पैसे मिलेंगे ABC से, प्लस क्योंकि उसने उधार पे पैसे उठा रखे हैं मार्केट से, 30,000 रुपये उसने उठाया ना मार्केट से 8% के रेट पर, तो 8% पे ब्याज जो आएगा उसका, वो आएगा बेसिकली 2,400 का, तो वो हटा दोगे तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट सेम कैश फ्लो आ जाएगा 4,378 का, जो उसको XYZ से भी मिल रहा था। और अगर रेट ऑफ रिटर्न भी तुम कैलकुलेट करोगे, उसको 4,378 वो अल्टीमेटली कमा रहा है, ठीक है, जो कि वो कमा रहा है अगेन 30,000 पे, मतलब उसकी जेब से 30,000 गया ना, 30,000 तो उसने कर्ज़ा लिया हुआ है, ये चीज़ हो गई। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से आ रहा है, फॉर्मूले से नहीं सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने कैसे निकाला है, बेसिकली पैट अपॉन इक्विटी कर दो तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। वी कैन सी कि लेवरेज फर्म का रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ हायर, ठीक है। तो ये आ गया है। WACC जो है उसका फॉर्मूला ही लगाया, तो उसमें कुछ भी नहीं है। एंड वी सी WACC दोनों फर्म्स का सेम है क्योंकि देयर आर नो टैक्सेस, ठीक है।